और लोग अपनी अपनी दिलचस्पियों में मसरूफ थे। मैं इन तमाशाइयों में था जो चंगेज खान के गिर्द थे, गोया इसका मुहाफिज भी और तमाशाई भी। अचानक चंगेज खान की निगाह मुझ पर पड़ी और उसने मुझे एक हाथ से इशारा किया। मैं उसके नजदीक पहुंच गया। इस वक्त चंगेज खान की शख्सियत में काफी तब्दीली नजर आ रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो बहुत नशे में है। तब उसने मुझसे सवाल किया, जवान, तूने अपना नाम अर्ज़िक खान बताया था? हाँ। और तू हबा से ताल्लुक रखता है? हाँ, मैंने फिर जवाब दिया। और तू वो है जो अपने बाजुओं की कुव्वत से एक भैंसे को उठाकर फेंक सकता है? जी हाँ। तो फिर सुन, ये औरत जो तेरे सामने रक्स कर रही है, क्या तुझे पसंद आ सकती है? क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी होगी। वो क्या? और खाकान आजम ने अपने चंद आदमियों को इशारा किया। चंद साथ के बाद लकड़ी का एक तख्ता सामने आ गया और खाकान के खादिम ने मुझसे कहा, अर्ज़िक खान, लकड़ी का ये तख्ता तेरे हाथों में दबा होगा और रकासा खाकान के सामने इस पर रक्स करेगी। सो अगर तख्ता ना हिला और ये ना गिरी तो खाकान इसे तुझे बख्श देंगे। और मेरे लिए ये भला कौन सी बड़ी बात थी। मैंने रकासा की जानिब देखा, बहुत ही खूबसूरत थी वो। अगर वो मेरे मायार पर पूरी ना उतरती तो यकीनन तख्ते से नीचे गिर पड़ती, लेकिन लड़की नोखेज थी। चुनाचे मैंने गर्दन झुकाई और तख्ता अपने हाथों में दबा लिया। बेशुमार लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। खाकान भी दिलचस्पी से इस मुजाहिरे को देख रहा था। तब रकासा उछल कर तख्ते पर चढ़ गई और उसने तख्ते पर रक्स शुरू कर दिया। खूबी ये थी कि तख्ता एक बार भी ना हिला था, बिल्कुल सीधा रहा था। रकासा के कदमों की धमक से मैं बिल्कुल भी ना हिलने पाया था और शायद खाकान इसी बात पर नजर रखे हुए था, क्योंकि काफी देर तक रकासा रक्स करती रही और तख्ता ना हिला तो खाकान ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने नजदीक खड़े हुए शख्स से कुछ बात की और उसे हुक्म दिया। और उस शख्स ने बुलंद आवाज में कहा, नौजवान अर्ज़िक खान, इस रकासा को नीचे उतार दो, अब ये तुम्हारी हो चुकी है। सो प्रोफेसर वक्त का इनाम वसूल करने के बाद मैं उसे लिए अपने खैमे में आ गया। यहाँ सलानूस मौजूद था और गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसे जगाया और सलानूस चौंक कर उठ बैठा। तब रकासा को देखकर उसने आंखें पटपटाई और मेरी जानिब देखकर मुस्कुराने लगा। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि मैं किसी दूसरी जगह अपनी रहाइश का बंदोबस्त करूं? सलानूस जैसे ज़ीरे के इंसान से ये सब कुछ कहना फजूल सी बात है। मैंने जवाब दिया और सलानूस हंसता हुआ बाहर निकल गया। चंगेज खान के हसीन तोहफे को मैंने गहरी निगाह से देखा। इत्तिफाक था या जानी बूझी बात कि वो भी मेरी जानिब देख रही थी। मैं मुस्कुराया और जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। बहुत हसीन हो, मैंने कहा। शुक्रिया, लेकिन तुम खुद भी तो, और तुम्हारी ताकत में तो समझ रही थी। आज खाकान का जुनून मेरी जान ले लेगा। खाकान मुझे जानता है। हाँ, तुम बेहद ताकतवर और अनोखे भी। तुम्हारे बदन की रंगत आम इंसानों से कितनी मुख्तलिफ है। तुम मुझे पसंद करती हो, क्यों नहीं? ऐसे कबल तो तुम्हें किसी को नहीं बख्शा गया। नहीं, और जब खाकान किसी कनीज को किसी के हवाले कर देता है तो उसे हमेशा के लिए भूल जाता है। तुम खाकान के बारे में बहुत कुछ जानती हो। खाम वो मेरा आका है और कनीज़ों को आका के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इसी में उनकी बका है। खूब, क्या नाम है तुम्हारा? अमीना। कौन से कबीले से ताल्लुक रखती हो? मैं मंगोल नहीं हूँ। नौजवान लड़की की निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थी। फिर मेरे वतन का नाम दोमीना था। दोमीना वालों को शिकस्त हुई और ममाले गनीमत में हाथ लगी जब से मैं खाकान की कनीज बन गई। और खाकान के इशारे मेरी जिंदगी के रास्ते हैं। अगर मैं रक्स ना सीख लेती तो अब तक खाकान के भूखे भेड़ियों का नवाला बन चुकी होती। लड़की के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मेरा ताल्लुक कबीला हबा से है और मेरा नाम अर्ज़िक खान है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई नाजेबा सलूक नहीं होगा। नहीं, अब तो मैं आदी हो गई हूँ और ये सारे एहसासात मेरे जहन से निकल गए हैं। तुम अपना जहन खराब न करो। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। नहीं अमीना, अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मजबूर न किया जाएगा। तुम मुझे पसंद भी हो अर्ज़िक, कम अज कम भेड़ियों के गोल में इंसानी दिल के मालिक हो। बस मैं ये चाहूंगी कि तुम मुझे ज्यादा लोगों के हाथों न लगने देना। ज्यादा लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हारा दिल भर जाए तो तुम मुझे किसी को बख्श न दोगे? ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। बेशुमार कनीजें इसी तरह कहीं से कहीं पहुंच चुकी हैं और जब वो किसी वैशी के हाथ लग जाती हैं तो फिर उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। क्या तुमने खाकान के साथ फतेह चीन में हिस्सा नहीं लिया था? नहीं। किसी और जंग में भी नहीं? नहीं, मैं पहली बार जंग में शरीक हो रहा हूं। तभी तो, लेकिन पहली बार ही शरीक होने के बावजूद तुम शाही दस्ते के सालार बन गए। हाँ, खाकान की मेहरबानी है। तुम्हारी कोई खासूसियत भी होगी? मुमकिन है। बस अब सोने की तैयारियां करो, रात काफी हो जा चुकी है। एक बार फिर मैं तुझे अमन की दावत देता हूं अमीना। अगर तू चाहे तो इस खैमे की छत के नीचे सुकून की नींद सो सकती है। और जवाब में वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मैं समझ गई। उसने उदास लहजा में कहा,
क्या समझी हो? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम इसलिए मेरी कुर्बत से फरार हासिल कर रहे हो कि मैं कंवारी नहीं हूं? तुमने मुझे कबूल इसलिए कर लिया है कि मैं खाकान की बच्ची हुई हूं? ओह, गलत सोच रही हो तू। इस सोच को अपने ज़हन से निकाल दे और मेरे बाजुओं में आ जा। मैंने कहा और अमीना मेरे बाजुओं में आ गई। इसके बाद प्रोफेसर अब बार बार कहते हुए भी थक गया हूं कि किसी लड़की ने मुझे कभी नापसंद नहीं किया। सो अमीना भी मेरी कुर्बत के नशे से सरशार हो गई और उसने खुशी से मेरे साथ रहने पर आमादगी जाहिर करती। यूं प्रोफेसर बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई। चंगेज खान का लश्कर बुखारा की जानिब कूच कर रहा था और फिर उसका पहला मार्का हुआ। मैं और सलानूस चंगेज खान के शाही दस्ते के साथ थे और दस्ते तक जंग की आग पहुंची ही नहीं। चंगेज खान की वैसी फौज ही काफ़ी थी, वो जिस तरफ बढ़ती तख्तो ताराज कर देती। बुखारा की ईंट से ईंट बजा दी गई। वहाँ लूट मार मची और इस लूट मार में बेशुमार चीज़ें हाथ लगीं, जिनमें गुलाम और कनीज़ें भी थीं। इसके अलावा इसकी दरिंदगी के मनाजिर भी देखने को मिले। चंगेज खान अपने दुश्मनों की खोपड़ियों में जाम पीता था और उसके सरदार अपने खैमों के सामने खोपड़ियों के मीनार बनाते थे। जिसका मीनार ज्यादा बुलंद होता वही काबिल इज्जत होता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पाँव फैला रहा था। चंगेज खान के बहुत से निजी मामलात में भी दखल देने लगा था। मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज़ीरक और हालात पर गहरी निगाह रखता है। औरत परस्त है, लेकिन औरत के मामले में बहुत दरिंदा भी है। अक्सर लड़कियों को उसने अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। अमीना अब तक मेरे साथ थी, कनीज थी, इसलिए कनात पसंद थी। क्योंकि मुझ पर चंगेज खान की अनायात थी, इसलिए अब तक करीबन 20 औरतें मुझे बख्शी जा चुकी थीं। अब प्रोफेसर इनका मैं क्या करता, चुनाचे मैंने भी वही तरीका इख्तियार किया, यानी इन्हें आगे बढ़ा दिया करता। अमीना से चूंकि मैंने वादा किया था, इसलिए अब तक वो मेरे साथ थी। फिर चंगेज खान ने हरात पर कब्जा कर लिया। यहाँ भी उसने कत्लो गारत गिरे का वही बाजार गर्म किया था और फिर बात हरात की एक हसीना पर आकर रुक गई। वो हसीना बड़ी दिलकश थी, ऐसी कि उसे देखकर मर जाने को दिल चाहे, और नाम उसका बदखशां था। माली गनीमत में जो कुछ होता था पहले चंगेज खान उसका तकाजा करता था, फिर वो तकसीम कर दिया जाता था। बदखशां भी इसी माल गनीमत में लाले बदखशां की मानी चमक रही थी। चंगेज खान ने इसे देखा और देखता रह गया। बहरहाल वो चंगेज खान की खलवत में पहुंचा दी गई। ये इत्तिफाक ही था कि उस वक्त खैमा गाह पर मेरा पहरा था। जब चंगेज खान ने उस हसीना को तलब किया तो बहुत सी कनीजें चंगेज खान को खलवत गाह में शराब पिला रही थी। चंगेज खान ने लड़की को तलब कर लिया। इस लड़की को मैंने भी देखा था प्रोफेसर, और पसंद भी किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इतना दीवाना मैं भी नहीं था कि किसी औरत के लिए अपने बहुत से मशागल तर्क कर देता। चुनांचे जब उसे चंगेज खान ने तलब किया तो मैंने उसके बारे में कुछ ना सोचा, लेकिन यह सिर्फ इत्तिफाक था कि उस वक्त मैं खैमे के दरवाजे पर मौजूद था और अंदर की तमाम आवाज़ें बआसानी मुझ तक पहुंच रही थीं। चंगेज खान के शाही दस्ते का सालार होने की हैसियत से बाज़-औक़ात मुझे ऐसी खिदमात भी अंजाम देना पड़ती थीं जो बहर सूरत मुझ जैसे इंसान की शख्सियत के लिए मुनासिब न थी। लेकिन सलानूस इन अफवाज में शामिल होने के बाद अब इस हैसियत से बहुत खुश था, क्योंकि अब हमें बजाते खुद कभी भी जंग करना नहीं पड़ती थी और यूं सलानूस को मुशाहिदे के लिए काफ़ी मौका मिल जाता था। वो अपने मुशाहिदे और काम में मसरूफ़ रहता था। सूरज की चाल से वो अदवार का तयन करता और इस तरह वो अपने इल्म व दानिश को ज़्यादा बढ़ा रहा था। यूं भी मैं उसका साथी था और हम लोग अभी वापस जाने का इरादा नहीं रखते थे। सो प्रोफेसर, मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम कनीज़ें चंगेज़ खान के खैमे से बाहर निकल आईं, लेकिन इनमें वो कनीज़ नहीं थी जिसका नाम बदखशां था, और इस कनीज़ का नाम मुझे अंदर ही की आवाज़ों से मालूम हुआ था। हरात की हसीना तो इन खुश नसीब औरतों में से है जिन्होंने एक ही निगाह में खाकान आज़म फातेह दुनिया के दिल को तस्कीर कर लिया, और तस्कीर करने वालों को अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि बहर सूरत वो इस फातेह की हुक्मरां है जो आलिम का हुक्मरां बनने वाला है। मुझे बता, क्या तू अपनी किस्मत पर नाजा नहीं है? क्या तू हमारी खलवत में आकर खुद को बुलंद नहीं समझती? हम जवाब चाहते हैं। हरात की नोखेज दुशीज़ा चंगेज़ खान की शराब में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुल्कों की तस्खीर करने वाले, इंसानों पर हुकूमत करने वाले, क्या तूने कभी यह भी सोचा है कि दिलों की सल्तनत ज़मीन की सल्तनत से ज़्यादा वसी और नाकाबिल तस्खीर होती है? हसीना की पाटदार आवाज़ उभरी। बेशक बेशक तूने दानिशमंदी की बात की है, लेकिन हम तेरा मफहूम नहीं समझे। मेरा मफहूम वाज़े है चंगेज़ खान, तू कत्ल गारतगिरी करने वाला वैशी भेड़िया है। बेशक मैदान जंग में लोग तेरे जबरूत का सिक्का मानते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरी तलवार गर्दनों को शानों से जुदा कर देती है और तेरी अफवाज एक सैलाब बेबहा की मानिद इंसानों के समंदर को बहा ले जाती होगी, लेकिन दिलों की सल्तनत तेरी इस हैसियत को तस्लीम नहीं करती। अगर तू मुझसे पूछना चाहता है कि मेरे दिल में तेरी हैबत, तेरी जबरूत और तेरी हैसियत का क्या एहसास है, तो मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तू ना सिर्फ जालिम, वैशी और गलीज है, बल्कि मेरी निगाह में तेरी हैसियत एक गंदे भेड़िए की सी है। बदखशां, चंगेज़ खान की आवाज़ में बादलों की सी गरज थी। मैं इस बदनसीब हसीना के बारे में सोचने लगा
जो चंद साथ के बाद चंगेज खान की खलवत से बाहर लाई जाएगी, लेकिन इस शक्ल में कि इसका बदन धज्जियों में बटा होगा और मेरे कान पूरे तौर पर इसकी जानी मुतवज्जा हो गए। हाँ चंगेज खान, मैं दुरुस्त कह रही हूँ, तो वाकई जालिम दरिंदा है। उठ और अपने नुकीले दांत मेरे बदन में पवस्त कर दे, मेरी खाल को मेरे जिस्म से जुदा कर दे, या फिर अपने हाशिया बरदारों को बुला, इनसे कह कि मुझे बरहना करे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालें और मेरी लाश को घसीटते हुए किसी वीराने में ले जाएं जहां तेरे खूनकार कुत्ते या गोश्तखोर परिंदे मेरे जिस्म को नोच डालें, लेकिन मेरे नुचे हुए बदन पर एक बार जरूर नजर डालेना। अगर तुझे मेरा दिल नजर आ जाए तो इसमें देखना कि तेरे लिए नफरत ही होगी। तस्खीर करना ही चाहता है तो दिलों को तस्खीर कर, किसी भी दिल में अपनी मोहब्बत की तस्वीर बिठा दे, तो मैं जानूं कि तू फाते आलम है। पर न जा, मैं किसी से नहीं डरती, ना तेरी हैबत से, ना तेरी जबरूज से। नोखेज हसीना की आवाज मेरे कानों में शीशे की मानद उतर रही थी कि अचानक खाकान की गोराती हुई आवाज सुनाई दी। बदखशा, हाँ चंगेज खान, तू क्या समझता है मैं तेरी इस दहाड़ से डर जाऊंगी? तो किसी गलत फहमी में न रहे। मैं जानती हूं कि मैदान जंग में बड़े बड़े सुरमान तेरी आवाज से लड़ जाते हैं, लेकिन चंगेज खान तेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि एक बेजर लड़की तुझसे खौफसदा नहीं है। क्या यह बात तेरे लिए जिल्लत और शर्म का बायस नहीं है? चंद साथ तक चंगेज खान की कोई आवाज सुनाई न दी। फिर उसने भारी लहजा में लेकिन नरम अंदाज में कहा, नोखेज हसीना, तू मुझसे नफरत क्यों करती है? इसलिए कि तू दिलों का फाते नहीं है? तेरी निगाह में कोई है जिसने तेरे दिल को तस्खीर किया हो? चंगेज खान ने सवाल किया। हाँ, मेरा फाते गुलबर है। ये कौन है? तेरा एक कैदी, वो जो तेरी सिपाह के सामने सीना सपर हो गया था। क्या तू उसे बहुत चाहती है? हाँ, मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं उसे। वो कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, वो बहादुर है। उसने तेरी सिपाह को काफी नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए को मजबूत और चीते की तरह चालाक है। चंगेज खान, मैं तुझे ललकारती हूँ कि अगर तेरा एक आदमी मेरे गुलबर को कत्ल कर दे तो मैं खुलूस दिल से तेरी लौंडी बन जाऊंगी, और अगर गुलबर तेरे किसी एक आदमी से जेर ना हो सका तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मुझे इसके हवाले कर देना। अगर तू ऐसा कर सका तो शायद मैं इस बात पर गौर करूं कि वो फाते जो दुनिया को फतेह करने के लिए सहरा से उठा है अजीम है। जवाब में चंगेज खान का खौफनाक कहका मेरे कानों में गूंजा और मैं चंगेज खान के इस खौफनाक कहके से सुन नोकाया। मैं इस मजलूम लड़की के बारे में सोच रहा था जो इसके अताब का शिकार होने वाली थी कि अचानक मुझे चंगेज खान की आवाज सुनाई दी। हसीना, तेरा मुतालबा नाजायज नहीं है, तूने हमें शिकस्त खौरदा कहा है, लेकिन चंगेज खान शिकस्त के नाम से नाशना है। हम तेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगर तेरा गुलबर हमारे किसी आदमी के हाथों मौत के घाट उतर जाता तो तुझे वादा करना होगा कि तेरी आंख एक आंसू नहीं बहाएगी, तेरे होंठों पर लर्जिश पैदा ना होगी, वरना हम सर गर्दन से उतारना जानते हैं। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ। इतना एतमाद है तुझे उस पर? हाँ चंगेज खान, इतना ही एतमाद है मुझे उस पर। जब वो मैदान जंग में आया था तो उसने मुझसे वादा किया था कि वो एक भी जख्म पुश्त पर नहीं खाएगा। तो खाकान आजम, उसे अपने कैदियों में तलाश कर और अगर उसकी पुश्त पर एक भी जख्म मिले तो मैं वादा करती हूँ कि तुझे अपने होंठों का एक बोसा दूंगी। और चंगेज खान की खूनखार हंसी फिर सुनाई थी। उसने जोर से ताली बजाई और इस वक्त उसकी निगरानी पर मैं ही था। चुनाचे मैं जल्दी से खैमे में दाखिल हुआ। चंगेज खान मुझे देखकर चंद साथ उसी तरह साकत जामद खड़ा रहा। उसका चेहरा पुरसकून था। तब उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, अर्जी खान, ये तेरी तहवील में है और तुम इसके निगरान रहोगे। ठीक है खाकान आजम। मैंने गर्दन झुका दी और लड़की का हाथ पकड़कर वहां से निकला। अब मैं इस खैमगाह की तरफ जा रहा था जहां कैदी लड़कियों को रखा जाता था। फासला काफी था और रास्ता सुनसान। चुनाचे थोड़े फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया और लड़की चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके अंदाज में हल्की सी इस तरह सहमगी थी। बदखशां, तेरा हुस्न सितारों की मानिद है और वो शख्स खुश नसीब है जो तेरी निगाह का मरकज है। मैंने तेरी और खाकान की गुफ्तगू सुनी है। क्या तुझे यह बात मालूम नहीं कि खाकान आजम की फौज में एक से एक ताकतवर नौजवान मौजूद है? क्या तेरे ख्याल में तेरा गुलबर इतना ताकतवर है कि हर जवान को जेर कर लेगा? मोहब्बत का मतलब समझता है सिपाही? लड़की के अंदाज में बड़ी तमकनत थी। तो बता दे, मोहब्बत खालिक है और उसके आगे सारी कायनात की सारी ताकतें ही छूती हैं, लेकिन तलवार चलाकर खून बहाने वाले शायद यह बात तेरी समझ में ना आ सके। मैं तुझे बताती हूँ कि मेरा गुलबर क्या है। वो जंगल के उस हिस्से में काम करता है जहाँ शेरों की डारें रहती हैं और जंगल पार करने वाले मेरे गुलबर की खिदमत हासिल करते हैं कि वो उन्हें शेरों का इलाका पार कराते। वो एक हाथ से शेर की गर्दन पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका पेट चीर देता है, लेकिन मेरे सामने वो बेबस हो जाता है। मेरी मोहब्बत ने उसका दिल इतना नर्म कर दिया है कि तुम्हें क्या बताऊं सिपाही। जानते हो जंग पर जाने से कबल उसने क्या कहा था? मुझे बताओ। उसने कहा था कि वो फातेह बनकर आएगा और वो फतेह हासिल न कर सका तो मैं इसकी मौत की दुआ करूं।
लेकिन लड़की, तुमने उसके लिए खुद मौत का इंतजाम किया है। मैंने कहा और हसीन लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर वो राजदाराना अंदाज बोली, जो कुछ मैं बताऊंगी किसी से कहोगे तो नहीं? वादा करता हूं नहीं कहूंगा। यह भी मेरी एक चाल है। इसमें क्या चाल है? मैं नहीं जानती कि चंगेज खान अपने कौल का सच्चा है या नहीं, लेकिन अगर उसने किसी एक आदमी को गुलबर्ग के मुकाबले में भेजा तो उसका आदमी मारा जाएगा। मैं अपने गुलबर्ग को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी मैं चाहती हूँ कि मेरा गुलबर्ग कत्ल हो जाए। क्यों? इसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। वो किस तरह? चंगेज खान के हाथों। वो मेरी जिंदगी में मेरे बदन को छू भी नहीं सकता। अगर उसने ऐसी कोशिश की तो मैं उसे कत्ल करने की कोशिश करूंगी और इस कोशिश में मैं मारी जाऊंगी। या अगर फर्ज करो मैं उसके मुंह पर थूक दूं तो क्या वो मेरे सीने पर खंजर न उतार देगा? इस तरह मुझे ये तो इत्मीनान होगा कि मेरा गुलबर्ग मर चुका है और मैं वहां इससे जा मिलूंगी। लड़की की बातें अजीब थीं। मेरे दिल में एक अजीब एहसास सा जाग उठा था। बहरहाल मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर मैंने लड़की को कैद कर दिया और वापस पलटते हुए उससे बोला, बदखशा मेरी एक बात मानोगी? तुम्हारी? क्यों मानूंगी? मैं तुम्हारा और तुम्हारे गुलबर्ग का दोस्त हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? मैं तुम दोनों को जिंदा रखने और यहाँ से फरार कराने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारा गुलबर्ग जीत गया और चंगेज खान अपने कौल से फिर गया, तब भी तुम उस वक्त तक कोई इकदाम नहीं करोगी जब तक कि मैं नाकाम ना हो जाऊं। इसमें कितना वक्त लगेगा? बहुत मुख्तसर। बहरहाल तुम मुझे जवाब दो, मेरी बात मानोगी या नहीं? मानूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगे? मोहब्बत को एक आला जज्बा मानती हो? हाँ, बस तो इसके एतमाद पर मेरी बात मान लो। ठीक है, मोहब्बत के नाम पर, और फिर इंतहा तो मेरे हाथ में होगी। लड़के ने कहा और मैं बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं सलानूस के पास था। सलानूस अपने काम में मसरूफ था। वो कोई हिसाब लगा रहा था। क्या हो रहा है सलानूस? हिसाब? सितारे नए नए इंकिशाफात कर रहे हैं, मसलन अदवार बदल रहे हैं, सदियां सुस्त रफ्तार हो गई हैं। जरा ये तो बताओ वापस कब चलोगे, जब तुम इस माहौल से उकता जाओगे? खुद तुम्हारी क्या कैफियत है? मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूँ सलानूस के ये अदवार मेरे लिए इतना मुतहय्यर कुन नहीं है। ऐसे फाते और ऐसी जंगे में बेशुमार देख चुका हूँ। एक बात तो बताओ पूर्णा, पूछो, क्या गुजरे हुए दौर के शहनशाह इस शख्स की मानंद खूनखार और वैशी थे? ये शख्स तो बिल्कुल गैर इंसानी जबिल्लत का मालिक है। ओह, तुम इब्तदाई दौर के इंसान को देखते तो हैरान रह जाते। इंसान फितरतन इस जबिल्लत का मालिक है। तहजीब के धारे इसे नरम करते रहे, लेकिन अब भी इनमें कोई दौरे कदीम का इंसान उभर आता है। तहतुसरा का माजी इतना भयानक नहीं है। मैंने सितारों से आने वाले वक्त में इंसान की हैसियत के बारे में पूछा था। क्या जवाब मिला? इस मखलूक के मिजाज में वहशत है और यह वहशत कभी दूर ना होगी। ये दूसरी बात है कि ऐसे लोगों की तादाद कम हो जाए। कोई आगे का इंसान भी इतना ही वहशी होगा। हाँ, और तहजीब इसे कुछ न दे सकेगी। बहुत कुछ देगी, लेकिन इसकी फितरत को ना बदल सकेगी। इनमें हर शख्स चंगेज खान होगा और मुख्तलिफ तरीकों से मुजाहरे करेगा। बड़ी खौफनाक बात है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा और सलानूस पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस दौर की तलाश में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मेरा दानिशकदा तफसील कायनात है, इसमें हर पहलू मौजूद है। इसे तलाश करना होगा, बस हम इस दौर को भी देखेंगे। वैसे हकीकत यह है कि तुम्हारी दुनिया तहतुसरा के साकत माहौल से कहीं ज्यादा खौफनाक है। मैं इसे सख्त खौफजदा हूँ। अभी तुमने देखा ही क्या सलानूस। वैसे मुझे एक दिलचस्प मशगला मिल गया है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह अनोखी फितरत का मालिक नहीं हूँ, वरना मैं भी दरिंदा सिफ्त आदमी का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता। बिलाशुबा उसकी कुर्बत बहुत ही दिलचस्पियों का बायस होगी। बहुत ज्यादा दिलचस्प भी नहीं है सलानूस। बाज़ौक़ात अपनी फितरत को इस तरह मारना पड़ता है कि ज़हन और दिल अजियत का शिकार होकर रह जाते हैं। क्यों? बस तुम खुद गौर करो। तुम्हारे सामने कोई ऐसी सूरत आ जाए जो तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल हो, और इस नाकाबिले कबूल को कबूल ना करने पर तुम कादिर हो, लेकिन तुम्हें कबूल करना पड़े अपनी फितरत और तबीयत के खिलाफ, तो क्या तुम खुशी से वो वक्त गुजार लोगे? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन चंगेज खान की फितरत का तजिया करने के लिए तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। हाँ, लेकिन एक हद तक। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम बाज़ औक़ात अपने शौक़ की तकमील की खातिर ऐसे काम भी सर अंजाम दे लेते हैं जो हमारी फितरत के खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर इस शौक़ की तकमील में ज़मीर मर जाए और शख्सियत कुचल जाए तो इस शौक़ पर लानत भी भेजी जा सकती। और सलानूस, तुमने अजीब बात कही है। क्यों? अगर मैं तुम्हारी इस बात को रोशनी बना लूँ तो हमें हर वक्त किसी ऐसे इकदाम के लिए तैयार रहना होगा कि हम इस माहौल को छोड़ दें। ऐसी कोई ज़रूरत पेश आ सकती है क्या? हाँ, क्या? वही तो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा था। तो सुनाओ। और फिर मैंने सलानूस को बदखशां के बारे में सारी तफसील समझा दी। सलानूस की आंखों में दिलचस्पी के आसार थे और पूरी कहानी सुनने के बाद उसने बड़े पुरमुसर्रत अंदाज में गर्दन हिलाई। यह हुई ना बात है, यानी ऐसी कहानी जो बड़ी दिलकश है और बड़ी रोमानियत रखती है, लेकिन इसका एक पहलू अफसोसनाक भी है। कौन सा पहलू? यही कि वो लड़की मौत को गले लगाने पर तैयार है
और वो चाहती है कि उसका महबूब भी उसके साथ ही मर जाए, ताकि दोनों को एक दूसरे के इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त न करना पड़े और वो जान देने वाले महबूब और महबूबाओं की तरह मिल जाएं। हाँ, लेकिन हम इस अफसोसनाक पहलू को एक खुशगवार तासुर में बदल देंगे।